हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे क्लास 9th हो, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसमें इंग्लिश का बहुत अहम भूमिका होता है। इंग्लिश के बिना जीवन क्या है, अधूरा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर इंग्लिश आपके पास नहीं है तो आपका कहीं भी इज्जत नहीं है। अगर आपका इंग्लिश आपके पास है तो आप किसी से अच्छे से बोल सकते हैं, बता सकते हैं और अपने आप को टैलेंटेड महसूस करा सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको वादा दिलाते हैं, आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको इंग्लिश सिखाने का बखूबी हम प्रयास करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं टेंस, और आपको डेली पार्ट बाय पार्ट आपको टेंस पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए और टेंस पढ़िए। हम आज टेंस पढ़ाने का बखूबी प्रयास कर रहे हैं। आइए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे टेंस, तो लिखे हैं हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, दोनों मीडियम पढ़ाएंगे। जो हिंदी मीडियम का लड़का है वो हिंदी मीडियम समझेगा, और जो इंग्लिश मीडियम का लड़का है वो इंग्लिश मीडियम समझेगा। जैसे हमारे पास है टेंस, यानी टेंस है क्या, व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है, तो लिख दिए हैं सच पार्ट ऑफ ग्रामर, सच पार्ट ऑफ ग्रामर which tells about the classification of time by the help of main verb, then this is called tense। ठीक है, अर्थात हमारा हो जाएगा व्याकरण का वैसा भाग, व्याकरण का वैसा भाग जो मुख्य क्रिया की सहायता से समय के वर्गीकरण के बारे में बताता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, एक और रिपीट कर देते हैं। सच पार्ट ऑफ ग्रामर which tells about the classification of time by the help of main verb, then this is called tense। अर्थात हिंदी हो जाएगा इसका व्याकरण का वैसा भाग जो मुख्य क्रिया की सहायता से समय के वर्गीकरण के बारे में बताता है, उसे काल कहते हैं। जैसे कहा जाएगा हमारा, वह गरीब है, हम लोग पढ़ते हैं, वह खाना खा चुका था, हम लोग 2 घंटे से पढ़ते आ रहे हैं, वह पढ़ रहा था, वह हंस रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इसके आगे देखते हैं, इसको पार्ट देखते हैं। ठीक है, कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेंस के देखेंगे हम कि टेंस कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। जैसे आप लोग के पास दिया है, इंग्लिश में दिया है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स टेंस हैज बीन डिवाइडेड। इन हाउ मेनी पार्ट्स टेंस हैज बीन डिवाइडेड, यानी इसका हिंदी होगा कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितना भेद होता है, कितना प्रकार होता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। ठीक है, तब देखिए पारी पारी सब क्या करेंगे, इन तीनों टेंस को जानेंगे। जानने से पहले एक बात जरूरी है, आप लोग जानना जरूरी है। जो 3 भाग है, जैसे हो गया, जैसे किसी भाई के 3 पुत्र हैं। ठीक है, किसी भाई के 3 पुत्र हैं, क्या कौन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, इन्हीं तीनों भाइयों का एक, जैसे 3 भाई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एक बेटे का यानी प्रेजेंट का 4 पुत्र होगा। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी 4 पुत्रों का, एक का 4 पुत्र, तो तीनों का 4 पुत्र होगा, तो तीनों में कितना पुत्र हो जाएगा, एक का 4 पुत्र, तीनों का पुत्र कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 टेंस को हमको पढ़ना है। ठीक है, 12 टेंसों को हमको पढ़ना है, इसके भागों को पढ़ना है, 12 प्रकारों को पढ़ना है, और अदर का भी, और अपवाद में जो आता है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो उस बार हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया है बोर्ड पर साफ साफ कि देखिए हेडिंग दिया प्रेजेंट टेंस, यानी विच इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी इसका हिंदी होगा कि वर्तमान काल किससे कहा जाता है। तो इंग्लिश में इसका परिभाषा है कि सच क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम विच टेंस अबाउट प्रेजेंट टाइम, देन दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अर्थात समय का वैसा वर्गीकरण जो वर्तमान समय के बारे में बताता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम कि विच सच क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम विच टेंस अबाउट प्रेजेंट टाइम, देन दिस इज कॉल्ड
प्रेजेंट टेंस अर्थात समय का वैसा वर्गीकरण जो वर्तमान समय के बारे में बताता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लिखते हैं वे लोग उदास हैं, मैं खुश हूँ, बच्चे खुश क्यों नहीं हैं, क्या वे लोग खाना खा चुके हैं। यानी प्रेजेंट टेंस पहचानने का मतलब क्या है, उसके अंत में क्या हो लगा होगा, है, हो, हूँ। तो आइए हम लोग पहचानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस ही है कि अदर है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का माने वर्तमान काल का परिभाषा, माने कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो हमने साफ साफ लिख दिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ लगा रहता है तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, वह पढ़ता है, वह दौड़ता है, तुम खाना खा चुके हो, मैं दौड़ रहा हूँ। तो इंडिकेट कौन कर रहा है इसमें कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें इंडिकेट कर रहा है, इसमें हूँ इंडिकेट कर रहा है, इसमें हो इंडिकेट कर रहा है, इसमें हूँ इंडिकेट कर रहा है कि मैं क्या हूँ, प्रेजेंट टेंस हूँ। ठीक है, हम लोग देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए हम लोग देखते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी पार्ट्स प्रेजेंट टेंस हैज बीन डिवाइडेड, यानी प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो जवाब होगा हमारा कि प्रेजेंट टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी तत्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं और उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने देख लिया, जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, ना, प्रेजेंट टेंस कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार ये प्रेजेंट है, हमको पास्ट में लिखना होगा, तो बस प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट रह जाएगा, यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर यही फ्यूचर में जाएगा तो बस यहाँ से प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर आ जाएगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी इसी तरह से तीनों का 4 भाग होगा। तो हम आप लोग को बारी बारी से यानी एक एक करके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने का आप लोगों को बखूबी से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे वीडियो को देखते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या है और इसमें कैसे कैसे अनुवाद को, ट्रांसलेशन को बनाया जाता है, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। ठीक है, तो ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। तो आप लोग को भी मालूम होगा कहीं से कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है तो वैसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। तो हम लिख भी दिया है कि आप लोग को समझने के लिए, यहाँ लिख दिए हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। जैसे कहा जाएगा हमारा, वे लोग विद्यालय जाते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा था। वह सुबह में किताब क्यों नहीं पढ़ता है, वे लोग भगवा में कहाँ रहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या ता है, इसमें लगा है, ते है लगा है, इसमें ते है लगा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि हाँ मैं क्या हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहचान, बेसिक पहचान हो गया। अब इसकी रूल
रूल देखेंगे, यानी किसका रूल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांजेक्शन को कैसे बनाया जाता है, इसका क्या रूल है, क्या मेथड है। तो आइए हम वीडियो बने रहिए हमारे, और इसके आगे हम लोग देखते हैं इसके रूल को, ठीक है। तो आई डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका रूल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन बनाने का रूल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है रूल ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद को कैसे बनाएं, उसका रूल नियम है। तो रूल नंबर पहला, रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी रूल नंबर पहला करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट इन द विंग ऑफ द सेंटेंस, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले दिए गए वाक्य का कर्ता लिखते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और दूसरा रूल है हमारा कि आफ्टर दैट वी राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी स्थिति के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, मुख्य क्रिया के पहले अथवा पांचवें रूप को लिखते हैं, ठीक है। रूल नंबर दूसरा कर रहा है। रूल नंबर तीसरा क्या कर रहा है, आफ्टर दैट वी राइट ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखा जाता है। उसका लास्ट में आफ्टर दैट वी राइट अदर वर्ड इफ इट हैज बीन गिवन, यानी इसके बाद दिए गए अदर वर्ड को अंत में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है एग्जाम्पल, ही गोज टू अ स्कूल डेली, यानी वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इसमें कैसे होगा, देखें, जैसे ही क्या जाएगा, इसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ही क्या जाएगा, सब्जेक्ट, यानी पहला नियम, पहला रूल। दूसरा गोज, गोज यानी क्या जाएगा, ये क्या है, गोज वाक्य का पहला रूप है, ठीक है, नहीं पहला फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म में गोज है। गो तो पहला है, फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन गोज फिफ्थ फॉर्म है, यानी क्या जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो मेन वर्ब क्या जाएगा, ये मेन वर्ब, यानी रूल नंबर दूसरा का है, ठीक है। या स्कूल, और स्कूल क्या जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, स्कूल क्या जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन सा रूल होगा, ये तीसरा होगा। और डेली क्या जाएगा हमारा, अदर वर्ड, ठीक है, डेली क्या जाएगा हमारा, अदर वर्ड हो जाएगा, यानी अदर वर्ड, इसको डब्ल्यू लिखते हैं, ये क्या जाएगा, रूल नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख दिए हैं, रचना भी लिखे हम इसका, ठीक है, समझाने के लिए आपको रचना भी है। क्या है पहला रचना, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब का पहला पांचवा रूप क्या लिखा है, कि स्थिति के अनुसार वर्ब का पहला रूप रहेगा और वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड है। जैसे हमने लिखा है कि वे लोग सुबह में चाय पीते हैं, वे लोग सुबह में चाय पीते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या जाएगा इसका, वे लोग सुबह में चाय पीते हैं, तो पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या जाएगा इसमें, दे, सब्जेक्ट क्या जाएगा इसमें हमारा, दे हो जाएगा। और फिर क्या कर रहा है, वर्ब का पहला रूप, तो पहले दे है, बहुवचन है, तो चाय पीना है, चाय पीना क्या जाएगा, दे टेक टी, दे टेक, या चाय पीने के लिए टेक टी हम लिखते हैं, ठीक है, दे टेक टी, माने वे लोग चाय पीते हैं, कब पीते हैं, तो सुबह में पीते हैं, क्या जाएगा हमारा, इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये तो बेसिक है, तो आप लोग को पसंद आया होगा हमारा वीडियो कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर यस लग गया, कहाँ का था, यहाँ पर देखिए गोज लग गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, ठीक, टेक ही लगा, यहाँ टेक्स होना चाहिए ना, लेकिन मैं टेक्स नहीं लगाए, ठीक है। तो आज का वीडियो समझ में आया होगा आप लोग को, मानते हैं। और इसका जस्ट पार्ट 2 हम कल अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो टेंस मैंने पढ़ाया बेसिक टेंस आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ टेंस अगर आप लोगों को समझ में आता है, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। जय हिंद।